hope you let me in, yeah. इस स्टोरी के शुरुआत में हमें जेनोसामा के फादर को दिखाया जाता है, जो कि कई बिलियन साल से एज ए ओमिनी किंग मल्टीवर्स को चलाते हुए आ रहे हैं। साथ ही साथ वो इस मल्टीवर्स के लिए वो सब कुछ करता है जितना उससे हो पाता था, पर उन्हें अब ऐसा लगने लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है, यानी कि उनका डेथ होने का समय आ चुका है। तो अब वो ग्रैंड प्रिस्ट को कहते हैं मेरे जाने का समय आ चुका है और जाने से पहले मैं न्यू ओमिनी किंग को चूज करना चाहता हूँ, जो कि अभी अभी जन्म लिया है। ग्रैंड प्रिस्ट अब कहते हैं मुझे माफ करना माय लॉर्ड, आपके ऑलरेडी सन जेनोसामा है जो कि आपके जाने के बाद ओमिनी किंग बन सकता है। जेनोसामा आप कहते हैं हाँ ग्रैंड प्रिस्ट एकदम सही कह रहा है, मैं आपके सक्सेसर बन सकता हूँ फादर। नहीं वो तुम नहीं हो। पर क्यों फादर? क्योंकि तुम काफी छोटे हो और तो और तुम अभी भी इमैच्योर हो, तुम इस यूनिवर्स को चला नहीं सकते। सारे के सारे यूनिवर्स में तुम ही सबसे स्मॉल हो, मैं तुम्हें ओमिनी किंग नहीं बना सकता। मैं उसे ओमिनी किंग बनाऊंगा जो कि काफी स्ट्रांग हो, साथ ही साथ वो एक फाइटर भी हो। ग्रैंड प्रिस्ट आप कहते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ जेनोसामा। ठीक है आप मुझे ओमिनी किंग बनाना नहीं चाहते हो ना, कोई बात नहीं, एक दिन आपको इसके लिए पछताना होगा फादर। जेनोसामा ऐसा कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। तो अब जेनोसामा का फादर ग्रैंड प्रिस्ट को ऑर्डर देते हैं कि तुम अपना बेस्ट दे के किसी ऐसे शख्स को ढूंढो जो कि द न्यू ओमिनी किंग होने का काबिल होगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पूरी की पूरी मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। ओमिनी किंग बनना इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए मैं अपने बेटा जेनोसामा को भी ओमिनी किंग नहीं बनाया। तो तुम ऐसे पर्सन को लेकर आना जिसके हाथ में इस मल्टीवर्स को सौंप कर बिना किसी टेंशन में मर सकूं। ग्रैंड प्रिस्ट अब कहते हैं आपको उतना भी चिंता करने की बात नहीं है माय लॉर्ड, मैं आपके लिए जितना कर सकता हूँ उतना करूंगा और मैं ऐसे पर्सन को आपके पास लेकर आऊंगा जो कि द न्यू ओमिनी किंग बनने का काबिल होगा। उसके कुछ दिनों बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहां हम देखते कि प्लेनेट वेजिटा पर कैकरोट का जन्म हो चुका था और वो अब थोड़ा बड़ा भी हो गया था, पर वो काफी लो पावर रेट के साथ जन्म हुआ था। किसी को भी पता नहीं था ये बच्चा ही अगला ओमिनी किंग बनेगा। तो अब ग्रैंड प्रिस्ट जैसे ही कैकरोट को देखता है वो कहने लगता है आखिरकार मुझे वो मिल ही गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तो अब यही बनेगा द न्यू ओमिनी किंग। तभी वहाँ पर फ्रीजा और उसके फादर यानी किंग कोल्ड अपने वॉरियर को लेकर प्लेनेट वेजिटा पर चले जाते हैं और वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग साइयंस को डराकर यहाँ से भगा देगा और प्लेनेट वेजिटा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब किंग कोल्ड उनके बेटा फ्रीजा को ऑर्डर देता है कि प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि वो लोग साइयन रेस को पसंद नहीं करता था। तो इसीलिए बार्डोक और जी ने कैकरोट को इस मुसीबत से बचाने के लिए उसे आर्थ पर भेजना चाहता था, पर उसे आर्थ पर भेजने से पहले ही फ्रीजा और उसके वॉरियर प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। किंग वेजिटा ये सब देखकर फ्रीजा को रोकने जाते हैं, पर तभी फ्रीजा का वॉरियर ज़ार्बन किंग वेजिटा को एक पावरफुल अटैक करते हैं जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। दूसरी तरफ गोकू ये सब कुछ देख रहा था। किंग कोल्ड अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फ्रीजा को फिर से कहता है सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। फ्रीजा अब अटैक करने जा ही रहा था, तभी गोकू बार्डोक की कंधों पर जंप करते हुए बैठ जाते हैं। गोकू अब एक पावरफुल रोशनी से उन लोगों को अटैक करते हैं जो कि ओमनी किंग के रोशनी के जैसा था। गोकू के उस रोशनी से फ्रीजा के सारे वॉरियर अरेस्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ उस रोशनी का पावर इतना ज्यादा था कि किंग कोल्ड भी उस वॉरियर के साथ अरेस्ट हो जाता है। गोकू का ऐसा करते देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं। फ्रीजा भी सब कुछ देख रहा था कि उसके सारे वॉरियर और उसके फादर इरेज हो गया है। वो अब काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही इस प्लेनेट को छोड़कर चले जाते हैं। बार्डोक भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहते हैं कैकरोट ये तुमने किया? किंग वेजिटा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है तुम्हारा बेटा अभी किया बार्डोक। वहाँ पर मौजूद सभी लोग एकदम शॉक हो जाता है और वो लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहा था असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर हमें एक वॉइस सुनाई देती है, काम डाउन मॉर्टल्स, तुम लोग एक सिंपल बच्चे को नहीं देख रहे हो, तुम्हारे सामने जो है वो और कोई नहीं, वो इस टाइमलाइन का द ओमनी किंग है। ओमनी किंग? किंग वेजिटा भी अब कहने लगता है आखिर तुम कौन हो और ये सब क्या कह रहे हो? हाँ ये बिल्कुल सच है,
तुम लोग जिस बच्चे को देख रहे हो वही सारे के सारे यूनिवर्स का द न्यू ओमनी किंग है। मुझे काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर माय लॉर्ड ओमनी किंग। आपके प्लेनेट आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। किंग वेजिटा ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ये आखिर ओमनी किंग कैसे बन सकता है? आखिर तुम कौन हो? मैं सारे के सारे एंजल्स का फादर हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं ओमनी किंग को उनके जगह पर लेकर जा सकूं और उन्हें ओमनी किंग कर गद्दी पर बैठा सकूं। तो अब ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को लेकर ओमनी किंग के पैलेस पर चले जाते हैं। फाइनली गोकू ओमनी किंग के पैलेस पर आ जाता है। वो अब काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है, जहाँ ऑलरेडी हुईस और भादोस मौजूद था। तो अब ग्रैंड प्रिस्ट उन लोगों से कहता है ये है द न्यू ओमनी किंग। तो अब एंजल हुईस और भादोस गोकू के सामने नीचे झुकता है और कहते हैं हुक्म कीजिए माय लॉर्ड। गोकू अब कहते हैं अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ माय लॉर्ड। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। आप सारे के सारे यूनिवर्स का किंग हो और इस मल्टीवर्स का रूलर। सारे के सारे एंजल्स आपके ऑर्डर पालन करेंगे, आप जो भी कहेंगे। तो फिर मेरा नाम क्या है और वो लोग मुझे ओमनी किंग कहकर क्यों बुला रहा है? ग्रैंड प्रिस्ट अब कहते हैं आपके नाम वही होगा जो आप चाहते हो माय लॉर्ड, पर सभी लोग आपको ओमनी किंग के नाम से ही पहचानेगा। आपका रियल नाम है कैकरॉट, तो मुझे कैकरॉट द ओमनी किंग कहकर बुलाओगे? कैसे रहेगा? हाँ, ये बहुत ही अच्छी है माय लॉर्ड और सुनने में भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर क्या है माय लॉर्ड? वेल, मेरा पहला ऑर्डर यही है कि मुझे सब कुछ सीखना है, सब कुछ। यहाँ पर मेरा काम क्या है, मुझे क्या क्या करना होगा, सब। और तुम मुझे सब कुछ सिखाओगे ग्रैंड प्रिस्ट। साथ ही साथ मुझे फाइटिंग भी सीखना है, मुझे काफी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। ऑफ कोर्स माय लॉर्ड, ये दो एंजल्स काफी स्ट्रांग हैं, ये दोनों आपको ट्रेन कराएंगे। साथ ही साथ मैं भी अपने बेस्ट देकर आपको ट्रेन कराऊंगा ताकि आप जितना पावरफुल बनना चाहते हो वैसा ही पावरफुल आप बन पाओ। और तो और आप एक सैयन हो, अगर आप चाहते हो तो सब कुछ कर पाएंगे। मुझे काफी अच्छा लग रहा है माय लॉर्ड। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपके लिए उतना करूंगा ताकि आप बेस्ट ओमनी किंग बन सको। थैंक यू ग्रैंड प्रिस्ट। तो अब ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं वेल, तो चलिए ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। और दूसरी तरफ एक अलग यूनिवर्स से जेनोसामा सब कुछ देख रहा था। वो अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। ग्रैंड प्रिस्ट अपने हाथों से उसे ट्रेन करवा रहा है ताकि वो ओमनी किंग बन सके। मेरा जगह इस मॉर्टल ने कैसे ले सकता है? इस पोजीशन पर मेरा बैठना चाहिए था। उसका मतलब वो अब इस यूनिवर्स का रूलर बन जाएगा। हमें उसका ऑर्डर पालन करना पड़ेगा। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। वेल, मैं ये वार्नेबल ओमनी किंग को कभी नहीं मानता। आई डोंट केयर वो क्या करेगा, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। तो अब जेनोसामा कहते हैं तो तुम मेरे तरफ हो ज़ारामा। अब तुम्हारा और मेरा एक ही दुश्मन है, वो है कैकरॉट द ओमनी किंग।